श्री पी चलपति राव का जन्म 2 सितंबर 1965 को विजयवाड़ा में श्री पी राम कोतैया एवं श्रीमती पी धना लक्ष्मी के घर हुआ। इन्होंने एक सुसंस्कृत पारिवारिक वातावरण में अपना बचपन बिताया और बाद में अपने परिवार का विस्तार करते हुए पत्नी श्रीमती मणिमंजरी पित्तला के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया। इन्हें 3 पुत्रियों ईशिता साई पित्तला, पूजिता रमेश्वरी पित्तला तथा भाव्या समीरा पित्तला का आशीर्वाद प्राप्त है। आज भी वे अपनी माताजी श्रीमती धना लक्ष्मी पित्तला के प्रति पुत्रवत समर्पित है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ZPH स्कूल नुन्ना से प्राप्त की और 1981 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात PB सिद्धार्था कॉलेज विजयवाड़ा से 1983 से 1986 के दौरान अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि अर्जित की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से 1988 में अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र अप्लाइड इकोनॉमिक्स में MA किया। श्री राव ने अपने कैरियर की शुरुआत 18 जनवरी 1991 को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO में अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर के रूप में की, जहां उन्होंने नवंबर 1998 तक सेवाएं दी। इसके बाद 30 अक्टूबर 1998 को उन्होंने फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया FSI मुंबई में डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के रूप में कार्यभार संभाला। तत्पश्चात मार्च 2001 में उन्हें FSI मुख्यालय में सांख्यिकीविद स्टैटिस्टिशियन नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने 26 अगस्त 2010 से 25 अगस्त 2013 तक मुंबई स्थित फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन में उपनिदेशक प्रतिनियुक्ति पर के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात 11 जुलाई 2019 से 10 जुलाई 2024 तक हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB में वरिष्ठ कार्यकारी तकनीकी के पद पर सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात 19 जुलाई 2024 को वे अपनी मूल संस्था FSI में वापस आए और सांख्यिकीविद के रूप में सेवाएं जारी रखीं। कुल मिलाकर श्री राव ने फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया में लगभग 27 वर्षों तक समर्पण पूर्वक सेवाएं प्रदान की और मत्स्य सांख्यिकी तथा प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ने संस्था और सहकर्मियों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनकी निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उल्लेखनीय योगदान दिया, समर्पण पूर्वक सेवाएं प्रदान की। उनकी निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उल्लेखनीय योगदान दिया। सक्कार कुलपति कंबाल समाज पर प्रत्येक निर्गुण पर पूजा करता है। ऐसा फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया के लिए हल सप्ताह का
अंतिम होगा। समर्पण पूर्वक सेवाएं प्रदान की तथा कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता ने संस्था और सहकर्मियों पर अमिट छाप छोड़ी है। सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता है। चेलपति राव का श्री बापू राउत जी का जन्म 29 सितंबर 1965 को महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के चिमूर तालुका अंतर्गत खड़सिंगी ग्राम में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव में पूरी की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्ध समाजसेवी पूज्य बाबा आमटे द्वारा स्थापित आनंदवन महाविद्यालय से विज्ञान स्नातक बीएससी की उपाधि प्राप्त की तथा तत्पश्चात नागपुर विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि अर्जित की। श्री बापू राउत जी एक छोटे सुसंस्कृत परिवार से संबंध रखते हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती करुणा राउत आयकर विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर कार्यरत है। उनकी सुपुत्री प्राची राउत ने एमबीए की उपाधि प्राप्त की है तथा एक प्रतिष्ठित निजी संस्था में कार्यरत है। बापूजी ने अपने सेवा काल की शुरुआत 1 सितंबर 1994 को फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद से की। वर्ष 2000 में यह पद आंकड़ा प्रसंस्करण सहायक डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट में समाहित हो गया और आगे 2016 में यह पद प्रोग्रामर के पद के साथ मर्ज कर दिया गया। अपने 31 वर्ष और 29 दिनों की सेवा अवधि में बापूजी ने संस्थान में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, समुद्री मात्स्यिकी जनगणना तथा मंत्रालय की फिशरीज हैंडबुक के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न समुद्री राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेकर आंकड़ा संकलन की विधियों का मार्गदर्शन किया।
अपने शासकीय दायित्वों के साथ साथ बापूजी सामाजिक कार्यों में भी अत्यंत सक्रिय रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2004 में मानव विकास संस्था नामक एक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की तथा समाज में पठन पाठन को प्रोत्साहित करने हेतु मानव विकास ग्रंथालय की स्थापना की। उन्होंने 4 पुस्तकें सामाजिक विषयों पर लिखी है जो उनकी गंभीर चिंतनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनके लेख लोकसत्ता, लोकमत जैसे प्रतिष्ठित मराठी समाचार पत्रों तथा विभिन्न मासिक पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने विचारों को अपने निजी ब्लॉग बापू राउत के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते रहते हैं। श्री बापू राउत जी ने केवल भारतवर्ष के विभिन्न भागों का ही नहीं बल्कि जापान, श्रीलंका तथा भूटान जैसे देशों का भ्रमण कर वहां आयोजित सामाजिक एवं आर्थिक मानव विकास विषयक चर्चाओं में भी भाग लिया और अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अपनी 3 दशकों से अधिक की प्रेरणादायक एवं समर्पित सेवा यात्रा के उपरांत फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से हम उन्हें स्वस्थ, सुखद एवं समृद्ध सेवानिवृत्ति जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।